सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जीवन में आनंद चाहते हो प्यारे तो सज्जन बनो, और सज्जन बनने की ये प्रक्रिया, विचार सुंदर हो, वचन सुंदर हो, और तीसरी बात सुविचार, सुवचन, और तीसरा है सुकर्म। कई लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन करते अच्छा नहीं है, उनके कर्म अच्छे नहीं है। विचार अच्छे हों, वचन अच्छे हों, कर्म भी तो अच्छे हों। हाँ, कर्म सुंदर, सुकर्म। चलो पूरा स्कूल आप न बनवा पाओ, कम से कम कोई गरीब बालक धन के अभाव में शिक्षा से वंचित तो न हो। एक बच्चे को आप मदद तो कर सकते हो, ये सुकर्म है। केवल अपने ही लोगों को खुश करने के लिए कर्म किया जाए वो कर्म नहीं, वो तो स्वार्थ वाला कर्म है। सुकर्म करो। आनंद चाहते हो जीवन में मेरे प्यारे तो सुकर्म। पूरी गौशाला आप नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम एक गौ माता का खर्च तो आप उठा ही सकते हो। हाँ? मैं देखता हूं आज गाय के ऊपर भाषण बहुत दिया जाता है, बहुत बोला जाता है। कभी सरकारों को कोसा जाता है, कभी समाज को कोसा जाता है। बहुत बोलते हैं लोग कि गौ हमारी माता है, हिंदुओं की माता है, फिर भी ऐसे रोड पर घूम रही है, ऐसे भटक रही है, काटी जा रही है, ये किया जा रहा है, गौ हत्या बंद होना चाहिए, ये बहुत बोलते हैं लोग। सोशल मीडिया पर तो ऐसे बोलने वालों की भरमार है। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं। मैं उन लोगों को प्रार्थना करूं मेरे भाई, इतना बोलने से अच्छा है एक एक गौ माता को हम भारतवासी यदि गोद ले लें तो मुझे नहीं लगता कि रोड पर उसको घूमने की आवश्यकता होगी। हमारी गौ माता सुखी हो जाएगी और पूरा समाज सुखी हो जाएगा। एक एक गौ माता को सब गोद ले ले। लेकिन सुकर्म, बोलते बहुत अच्छे हैं लेकिन सुकर्म, कर्म अच्छे नहीं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मैं कर रहा हूं। पहले मुझे भी बहुत दुख लगता था, तकलीफ होती, मैं ऐसे बोलता नहीं था। लेकिन आज मां गंगा की कृपा हुई और गंगा किनारे जो भूमि पड़ी थी वहां गौशाला बनाई गई सब भक्तों के सहयोग से, और वहां लगभग आज 15 से 20 गायें आनंदित अवस्था में रह करके मौज कर रही, लहर कर रही हैं। तो केवल बोला ही नहीं जाता है, ये होता है सुकर्म। ऐसे लोगों को मैं प्रार्थना करूं, गौ वास्तव में हमारी माता है, समस्त देवताओं का उसमें वास है। तो जहां गौशाला हो एक एक गौ को गोद ले लो ना। कितना खाती है बेचारी, ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार महीने लग जाते होंगे, इससे तो ज्यादा नहीं खाती। और आज बड़े बड़े पैसे वाले लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ करके एक एक साथ 3-3, 4-4 हजार रुपए एक एक समय के भोजन में बर्बाद कर देते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में एक चाय 500-500 रुपए की मिलती। हाँ,
तो ढाबे वाले के चाय से भी कोई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होती, वैसी ही। लेकिन चाय की कीमत, और लोग हंस कर देते हैं। लेकिन उन्हीं से कह दिया जाए कि भाई गौशाला के लिए थोड़ी चंदे दे दो, तो पैसे नहीं। और ऐसे लोग बाद में गौहत्या होती है तो बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा बोलते हैं। समाज के ऐसे लोगों को मेरी प्रार्थना है, तुम्हारे वचन सुंदर है ना, तो कर्म भी सुंदर होने चाहिए। केवल बोलो ही मत, करके दिखाओ साहब। आओ मैदान में कुछ करके दिखाओ। पूरा स्कूल न बनाओ, पड़ोस के किसी बच्चे को पढ़ाकर उसको पैरों पर खड़ा तो कर दो। किसी गरीब झोपड़े में रहने वाले उस बालक को पढ़ाकर अपने पैरों पे खड़ा तो कर सकते हो। न दो धन उसको, न दो उसको मकान, एक अच्छा जीवन तो दे सकते हो। हाँ, सुकर्म, यह है सुकर्म। हमारा कर्म सुंदर हो। और चौथी बात, सुविचार, सुवचन, सुकर्म, और चौथी बात बताई सुदर्शन। हमारा दर्शन सुंदर हो, हमारा देखने का नजरिया सुंदर हो। अब आप कहें महाराज हम बुरी चीज तो देखते ही नहीं, अच्छी चीज तो ही देखते हैं, बुरा कहां देखते हैं। लेकिन नहीं, बहुत गहराई से आप विचार करो, किसी की बुराई आप देखते हो ना, तो ये सुदर्शन नहीं हुआ। गुलाब में कांटे दिखाई दे जब तक, तब तक सुदर्शन नहीं हुआ। जब आपको कांटे न दिखे, फूल दिखने लग जाए, तब समझ जाना हमारे जीवन में अब सुदर्शन शुरू हुआ। वो है सुदर्शन। किसी व्यक्ति के भीतर बुराइयां मत देखो साहब। सारी सृष्टि गुण दोषमय है। जिसके भीतर पांव से लेकर शिखा तक दोष ही दोष भरे हैं, वहां भी कोई न कोई गुण जरूर होगा। वो गुण देखो आप, क्यों बुराइयां देखते हो। परमात्मा ने आंखें दी हैं तो साहब सुदर्शन करो ना। हाँ, महात्मा गांधी जी वो 3 बंदर रखते थे ना, तो उसमें एक बंदर अपनी आंख बंद किया बैठा है। इसका मतलब यह है कि गलत नहीं देखना। यहां तक ही नहीं, गलत तो नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा तो देखो। गलत ना देखो, ठीक है, लेकिन अच्छा देखो। जिसके भीतर अच्छाई है, जिसके भीतर सद्गुण है, कम से कम वो तो देखो। बुराई क्या है, क्यों देखते हो साहब? अच्छाइयां देखो ना। हाँ, हमें मक्खी नहीं होना चाहिए, मधुमक्खी होना चाहिए। मधुमक्खी जो शहद वाली मक्खी होती है, वो कहीं भी बैठती है, रस लेती है और उड़ जाती है। कहीं भी जाओ, किसी के भी भीतर उसके सद्गुण ले लो और चलते रहो। वो क्या करता है, कैसे रहता है, कितने बुराइयां हैं उसके भीतर, क्या लेना देना तुमसे। हाँ, गुणग्राही बनो। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो सुविचार, सुवचन, सुकर्म, सुदर्शन, और 5वीं बात संतों ने बताई सुश्रवण। ये 5 लक्षण सज्जनों के हैं। जिसका श्रवण सुंदर, जो अच्छा सुनता हो। हाँ, अपने भीतर जरा झांक कर देखो, क्या हम लोग अच्छा सुनने के प्रेमी हैं? हमारे यहां तो कोई पड़ोस की महिला आ जाए किसी की बुराई करने ना, तो मैंने देखा माताएं उसको चाय पिला पिला करके बुराई सुनती कि और जरा सुनाओ और सुनाओ।
चाय पिलाया जाता है साहब बुराई करने वालों को। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्या जरूरत है जाने की, थोड़ी देर तो और बैठो। क्यों? बोले जरा और बताओ। कान तरसते रहते हैं बुराइयां सुनने के लिए। ये सुश्रवण नहीं हुआ। मैं सबको मेरी प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, कोई तुम्हारे पास किसी की बुराई करने आए भी ना तो एक बात कहना कि भाई दूसरे का कचरा मेरे घर में क्यों डालने आया है? हाँ, खबरदार, अपना अपना कचरा अपने पास रख। किसी की बुराई मतलब क्या? बुराई मतलब गंदगी। अब पड़ोसी का कचरा क्या आप अपने घर में डलवाते हो? जब दूसरे की गंदगी हम घर में नहीं रखते हैं तो दूसरे की बुराई अपने कान में क्यों लेते हो साहब? सुश्रवण होना चाहिए। जिसके भीतर ये 5 लक्षण हैं वो है सज्जन, और ऐसे सज्जन पर हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होकर बाबा तुलसी कहते हैं आनंद प्रदान करते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।